मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, आज की इस क्लास में जो होने वाली हमारी एलसीएम एचसीएफ की शानदार सी क्लास। और ये हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले बहुत सारी क्लास लग गई इस चैप्टर को फिनिश होने में। आज ये हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पीछे की क्लासों को जाके देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे तरीके थे, जितने भी सारे मेथड थे, वो पहले ही क्लासों में हमने डिस्कस किया है। तो अगर उन क्लासों को देखने के बाद आज की क्लास को आप करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, समझने आते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो देर ना करते हुए मेरे भाई, मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर, अपनी क्लास की ओर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। देखिए, जहाँ पे लास्ट क्लास को हमने टर्मिनेट किया था, वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब ये था कि जो हमारी 7वीं क्लास में 7वां टाइप चल रहा था, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वही वाले क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्लास बेस्ड होने वाली है। और उसके बाद हमारे 8वां टाइप होगा, जो अंतिम टाइप होगा, जहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से फिनिश होगा, संपन्न हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। बढ़ते अपनी सेशन की ओर। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम 2 नंबर, कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए। जैसे कि एक नंबर हम मान लेते हैं 20 और दूसरा हम नंबर ले लेते हैं 30। दो ऐसे हमारे नंबर, आप फ्री हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब ये कहा जाए कि इनका एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को अच्छे से समझिए। हो सकता है ये चीजें आपको आती हों, आपको अच्छे तरीके से पता हो, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आने वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको आप उड़ा देंगे आराम से। देखें यहाँ से, इन दोनों संख्याओं का हमें चाहिए एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में मासा कहते हैं। तो मासा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। चाहे तो आप इनका फैक्टर करिए, डिफरेंस लीजिए, भाग विधि से करिए, या तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। बड़ा सा बड़ा नंबर हो, दोनों संख्याओं को एक बार में डिवाइड करे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दोनों को काटेगी? दिख रहा है हमें, 10 होगी। 10 ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काटेगा। 10 से ये 2 बार में, 10 से ये 3 बार में, फिर बच जाएगा 2 और 3। 2 और 3 बच जाएगा, तो फिर वो कोई नंबर से कटने वाला नहीं। जब तक एक ही संख्या दोनों को ना काटे, तब तक हम एचसीएफ नहीं निकालेंगे। यहाँ देखें, आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं। इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास वही संख्या 20 और वही संख्या हमारे पास 30 है, और इसको हम 10 से काट दे, 10 से डिवाइड कर दे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास कितना? बचेगा हमारे पास कितना? 2 और 3। कह सकते हैं कि 2 और 3 के रेशियो में संख्याएं बची। पहले 20 और 30 थी, जैसे ही हमने 10 से भाग कराया दोनों संख्या में, तो हमारे पास रेशियो आया कितना? 2 और 3 का रेशियो आया। 2 और 3 का रेशियो आया। अब यहां से देखें, अगर हम इन रेशियो में, इस रेशियो में हम 10 का गुणा करा दें, तो पुरानी संख्या मिल जाएगी, 20 हो जाएगी। चाहे तो आप भाग कराएंगे तो रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो में आप गुणा कराएंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। वही चीज इसमें देखें, अगर इसमें 10 से हम गुणा कराते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा एचसीएफ था कितना? 10 था। हमारा एचसीएफ कितना था? 10 था। 10 इन संख्याओं का एचसीएफ था। अगर कोई भी संख्या का अनुपात दिया हो और उस अनुपात में हम उसके एचसीएफ से गुणा करा दें, तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी। हम अपने रियल नंबर पे पहुंच जाएंगे। जो हमारी संख्या होगी, वास्तविक संख्याएं, वो मिल जाएंगी। जैसे ही हमारी 2-3 संख्याएं दी हो और कह दिया जाए कि एचसीएफ इनका 10 है, तो आप बता देंगे कि 10 में 2 का गुणा 20 और 10 में 3 का गुणा 30। तो वो संख्याएं क्या थी? 20 और 30 थी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब, जब आपके पास 2 संख्याएं दी हों या दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हो, आप उस संख्या में एचसीएफ से गुणा करा देंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। और ये संख्या आपस में क्या होंगी? सहअभाज्य ही होंगी। ये दोनों तो सहअभाज्य होंगी। अगर ये सहअभाज्य नहीं होंगी तो इनको आगे और डिवाइड करेगी कोई संख्या, तो तब फिर दूसरा कुछ एचसीएफ आ जाएगा। तो फिर जब इन संख्या, 2 सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनके एचसीएफ से उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको वो वास्तविक संख्या है, यानी कि मूल संख्या मिल जाएगी। बस इतना सा समझना था। अब सारी चीजें आपको आसान लगने वाली हैं। देखें,
देखें, जैसे कि हमारे पास दो संख्या हो, एक्स वाई कोई भी संख्या दी हो या एक्स वाई हम मान लें अपनी संख्याओं को, हालांकि एक्स वाई नहीं मानेंगे, एक्स की दिक्कत हर जगह है, तो फिर एक्स नहीं मानेंगे, हम ए भी मानेंगे। एक्स दिक्कत करता ही करता है। यहाँ देखें, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, यहाँ देखें एक संख्या हम ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं, और हमसे कह दिया जाए कि इन दोनों संख्याओं का HCF ये है, कह दिया जाए HCF 8 है, कोई भी ऐसा ही HCF मान लेते हैं, HCF 8 है, तो आपको पता है कि चाहे वो संख्याओं का अनुपात हो या तो आप संख्याओं को वेरिएबल माने हो, अगर HCF से गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 8A, यानी कि पहली संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 8B आ जाएगी। जो भी HCF होगा उन संख्याओं के वेरिएबल में गुणा कराएंगे या तो रेशियो में गुणा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझ में आई बातें? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हो या वेरिएबल वैल्यू ली हो, उनके HCF से गुणा कराएंगे तो वो संख्या वास्तविक संख्या मिल जाएगी हमें, यानी कि एक संख्या 8A होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8B होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे लगातार भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे, हर एक तरीके को करेंगे। बढ़े अपने क्वेश्चन की ओर। अब तक की चीजें समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का कह रहा, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 55 इफ देयर HCF एंड LCM आर 5 and 120 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। जैसा कि आप देख पाएंगे हिंदी में लिखा है, दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है यदि उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM क्रमशः 5 और 120 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रम का सम निकालना है हमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब HCF दिया है तो दो संख्याएं आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं एक संख्या हमारी A है, दूसरी संख्या हमारी B है। एक संख्या हमने A माना, दूसरी हमने B माना, और HCF तो दिया ही है। HCF कितना दिया है, 5 दिया है, और LCM की बात करें तो LCM कितना दिया है, 120 120 दिया है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। अब यहाँ देखें, जो भी संख्याएं हैं उनमें हम HCF से गुणा कराते हैं। अभी ठीक क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी पहली संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5A हो जाएगी, 5A हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5B हो जाएगी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, एक संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 55 है। देखें, दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 5A और प्लस में कितना हो जाएगा 5B। ये किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे लैंग्वेज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दो संख्याएं माना AB, HCF दिया था 5, LCM दिया था 120, कोई दिक्कत नहीं। HCF से गुणा कराते संख्या मिलती है, तो पहली संख्या 5A, दूसरी संख्या 5B, दोनों का योग दिया था 55, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 5 कॉमन। बचेगा क्या, यहाँ A प्लस B बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 55 के बराबर हो जाएगा। जरा 5 से काट के देखें तो कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। A प्लस B मिल गया 11, कोई परेशानी। A प्लस बी कितना मिल गया, 11 मिल गया। इधर आइए, अब कह रहा है कि इनका एलसीएम भी दिया है हमारे पास। एलसीएम कितना दिया है, 120 दिया है, और एलसीएम दो संख्याएं हो या कितनी भी संख्याएं हो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन नंबर को ले आते हैं, फिर जो नंबर बच जाए उनको ले आते हैं और सबका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो एलसीएम मिलता है। बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, दो संख्या एलसीएम निकालते हैं इनका, तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, इनटू में जो अनकॉमन हो यानी जो बच जाए सब ले आइए, फिर A है तो A आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, B है तो B आ जाएगा। ये इनका एलसीएम आ गया इन दोनों संख्याओं का। पहली संख्या हमारी कौन सी थी, 5A, दूसरी संख्या 5B थी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें, कह रहा है कि इनका एलसीएम कितना है, 120 यानी कि 120 है। 5 से काट सकते हैं, इसको काट दीजिए। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी कि A इंटू बी आ गया हमारे पास कितना, 24। A प्लस बी 11 आ गया, A इंटू बी 24 आ गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, दो संख्याएं आपको ऐसी सोचनी है, ऐसी दो संख्या सोचे कि जिनको जोड़ दें, जिनको जोड़ दें तो 11 आ जाए, और जिनका गुणा करा दें तो 24 आ जाए, और आपस में क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य भी होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन ना हो जो दोनों को डिवाइड कर सके। बस यही देखना है आपको। तो कौन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं इसमें, कौन कौन से नंबर को हम सोच सकते हैं, तो एक आप नंबर ले लीजिए 8, और एक आप नंबर ले लीजिए 3।
8 में 3 जोड़ोगे, a का मान 8 रखते हैं, b का मान 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ वही चीजें रखेंगे, 8 और 3, 8 में 3 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सेटिस्फाई हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। 8 और 3, 8 a का मान 8 रख, आप a का मान 3 भी रख सकते हैं, b का मान 8 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं होने वाला उससे। यहाँ देखें, a का मान 8, b का मान 3, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, 8 में 3 का गुणा 24, सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत। मतलब a का मान कितना है, 8, और पहली संख्या हमारी कितनी है, 5a है। पहली संख्या हमारी कितनी है, 5a है, और a का मान 8 रखोगे, 5 में 8 का गुणा, देखें 5 तो है ही, a का मान 8 रखोगे, 8 5 40, तो एक संख्या मिल गई 40, एक संख्या हमारी वास्तविक संख्या मिल गई है 40। दूसरी देखें, b का मान कितना आप रखोगे, b का मान 3 रखोगे, 5 में 3 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जरा देखिए क्या सेटिस्फाई करता है, जो चीजें, जो कंडीशन दी गई थी कि दो संख्याओं का योग कितना है, 55, 40 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 से ये 8 बार में, 5 से 3 बार में, तो एचसीएफ भी कितना हो गया, 8, और 40 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 120। अभी तक ये काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखेंगे 40 और 15 हमारी संख्याएं मिल गई। अब इन संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम पूछा है, इन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम निकालना, मतलब व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 40 है, दूसरी 15, तो 1/40, मतलब उल्टा निकालना है ना, तो 1/40, जो 40 था उसका रेसिप्रोकल 1/40, जो 15 था उसका रेसिप्रोकल 1/15, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 40 और 15 का एलसीएम कितना, 120, 120 से 40, 40 से 120 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 15 से कितनी बार में जाएगा, 15 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 15 8 120 होता है। अब देखें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और बटे में कितना, 120, 11/20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है 11/120, बी फॉर भारत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। हालांकि ये समझने में आपको टाइम टेकन लग रहा होगा, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आराम से ऐसे ही उड़ा देंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग आपको दिख रहा है, तो 55 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ 8 और 3 सोच सकते हैं, फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। बढ़े अगले क्वेश्चन को देखें, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए, सेम लैंग्वेज का है, सेम टाइप का है। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का एलसीएम दिया है 84, एचसीएफ दिया है 6, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब सेम टाइप का, सेम तरीके का क्वेश्चन है। एक संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो, वही तरीका अपनाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक ए मानते हैं, दूसरा हम बी मानते हैं, और एलसीएम कितना देखा है इनका, एलसीएम है 84 84, और इनका एचसीएफ जो दिया है वो कितना है, वो है 6, 6 से ही गुणा, एचसीएफ से ही तो गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा, एक संख्या हमारी 6a, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 6b, 6a और 6b दोनों मिल गई। एक हमारी 6a है, एक हमारी 6b है, दोनों का योग भी है 54, लिखो योग, यानी कि 6a और प्लस में 6b, ये किसके बराबर है, ये 54 यानी 54 के बराबर। 6 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, ये प्लस b, ये किसके बराबर आ जाएगा, 54 के बराबर। 6 से काट दो इसको, कितनी बार में जाएगा, 9 छक्का 54, 9 बार में जाएगा। तो a प्लस बी कितना आ गया, 9 आ गया, a प्लस बी का मान आ गया 9। यहाँ देखें, अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दिया था, तो एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले कॉमन नंबर, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 इंटू में जो अनकॉमन हो सबको ले आओ, a इंटू में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, एलसीएम कितना दिया है हमारा 84, तो ये हो जाएगा 84। 6 से काटो कितनी बार में जाएगा, 14 छंग 84, 14 बार में जाएगा, यानी कि a इंटू बी का मान कितना मिल गया, 14 मिल गया। a प्लस बी 9, a इंटू बी 14, a प्लस बी 9, a इंटू बी 14। दो संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 9, और दो संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। सोच पाएंगे ऐसी संख्या, और आपस में क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य भी होनी चाहिए, तो सोच पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या हम 7 ले लें और एक संख्या 2 ले लें, 7 और 2 के बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है,
7 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 7 में जब आप 2 का गुणा कराओगे तो 7 दूना 14। तो ए का मान 7, बी का मान 2, या तो आप ए का मान भी 2 रख सकते हैं, बी का मान भी 7 रख सकते हैं, आंसर में बदलाव नहीं आएगा। यहाँ देखें ए का मान 7, बी का मान 2 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें जब ए का मान आप 7 रखोगे, यहाँ ए का मान 7 रखोगे तो 7 छंग 42, हमारी एक संख्या क्या होगी 42 आएगी, 42 आएगी, एक संख्या हमारी 42 आ जाएगी, क्योंकि ए का मान 7 रखोगे 6 सत्ते 42, बी का मान 2 रखोगे 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना कितना 12, दो संख्याएं मिल गई, दो संख्याएं मिल गई, एक 42 है एक 12, जोड़ने पे कितना आ रहा था 54, देख लीजिए 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। HCF कितना होगा 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से 7 बार में जाएगा, HCF 6 आ जाएगा, और 62 से 84 इनका क्या होगा LCM हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इनके रेसिप्रोकल का मान निकाल दीजिए, इनके रेसिप्रोकल का मान निकाल, रेसिप्रोकल का सम करना है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 42, और प्लस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 42 का एलसीएम अभी अभी तो निकाला गया है कि 12 और 42 का एलसीएम कितना है 84, क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा 84 यानी कि 84। 42 से 84 कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 12 से 84 कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9/84 हमारा आंसर होगा। क्या और भी कुछ डिवाइड हो सकता है, 8 4 12 3 3 9 कट जाएगा, ये 3 से काटो, और 3 से ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 से ये कितनी बार में जाएगा 28 3 84, 3/28 हमारा आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है ये देखते हैं, 3/28 बी फॉर भरत अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। मजा आई ऐसे क्वेश्चनों में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा दो संख्याओं x और y का एलसीएम और HCF 286 और 2 है, इन दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान निकालिए। 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर x and y आर 286 and 2 respectively. If the sum of these two number is 48, then find the value of 1/x plus 1/y. ये निकालना, ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि निकालना रेसिप्रोकल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए कैसे, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास गिवन है, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास गिवन है, दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दिया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया है, और क्या क्या गिवन है, दोनों संख्याओं का सम भी दिया है, दोनों संख्याओं का सम भी आपको दिया गया है। देखें, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, इंटू में क्या होता है एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है x है, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है y है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यानी कि 286 और इंटू में कितना हो जाएगा 2, तो x इंटू में y, ये बराबर किसके हो जाएगा x इंटू वाई किसके बराबर होगा 6 दूना 12 के 2, 8 दूना 16, 16 1 17 के साथ एक आ जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 572। x इंटू वाई का मान मिल गया 572, x इंटू वाई का मान मिल गया हमें 572। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग भी तो दिया है 48, इन दोनों संख्याओं का योग भी तो दिया है हमारे पास 48, तो योग भी कितना है, यानी कि x प्लस वाई का मान भी दिया है। क्या हो रहा है यार, x प्लस वाई का मान भी दिया है कितना 48, x इंटू वाई मिल गया, x प्लस वाई मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। हमें निकालना क्या है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है 1/x प्लस में 1/y। देखें इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर क्या आएगा x बार में x जाएगा और y बार में y जाएगा, रख देंगे। x प्लस वाई का मान भी पता है, x इंटू वाई का मान भी पता है, x प्लस वाई देखो कितना हो जाएगा 48, और x इंटू वाई कितना है 572, 572 किससे डिवाइड हो जाएगा, अंतिम संख्या को देखें तो 2 से कट जाएगा, और दो संख्याओं को देखो तो 4 से कट जाएगी, तो 4 से काटे। डिविजिबिलिटी का नियम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से देखें 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, और 4 से इसको काटोगे 4 एक कम 4, 4 चौक 16 और 4 3 12, 143, 12/143 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 12/143 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी को हमने टारगेट मान के जिस क्लासों को स्टार्ट किया है उसी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ एनटीपीसी में पूछे गए हैं, कुछ एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए चौथा नंबर। ये आपके सामने दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 320 है और उनका एचसीएफ दिया है 20। एक्स जो है ना वो बड़ा है वाई से, और एक्स और वाई के ऐसे कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, सह अभाज्य वाले पेयर जो अभी अभी चल रहा था ना, वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करिए इसको। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 320, एचसीएफ दिया है 20, एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, और y और x के कितने संभावित युग्म मौजूद हैं ये पूछा है। करें इसको। देखें, दोनों संख्याओं का जो योग दिया है ना वो 320 थी, योग दिया है 320। हमारी एक संख्या x है, हम ना चाहते हुए भी आ ही गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। दूसरी हमारी y है। एचसीएफ दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, और वो है कितना, 20। नहीं लग रहा आपको कि 20 में इसका गुणा कराते हैं, जो भी संख्याओं के वेरिएबल दिए हों या अनुपात दिया हो इनमें गुणा कराते हैं। तो 20 का x में 20x, 20 का y में 20y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों संख्याओं का योग भी दे रखा है, ये पहली मिल गई हमारी संख्या, ये दूसरी मिल गई, दोनों का योग दे रखा कितना, 320। तो यहां देखें 20x प्लस में 20y बराबर किसके हो गया, 320 के। 20 कॉमन ले सकते हैं इसमें, दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x आएगा और प्लस में y, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 320, 320 के। एक जीरो से जीरो को काट दीजिए और 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया, 16 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया, 16 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया, 16 आ गया। तो कितने ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं, दो संख्याओं के योग से हमें 16 बनाना है, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, सह अभाज्य हो। हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, सह अभाज्य संख्या ही लेते हैं, पहले ही आपको बताया गया। तो देखिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 16 आ जाए और आपस में सह अभाज्य हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला हमारा एक नंबर जो 1 होगा, और दूसरा 15 ले लें। 15 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, 2 के साथ 14 लोगे तो नई बात बनेगी, क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन आ जाएगा, वो नहीं होगा। अब देखें, 1 15 हो गया, और 3 के साथ 13 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं 3 के साथ 13, क्योंकि 3 और 13 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और 3 में 13 जोड़ने पे 16 आ सकता है। 4 के साथ 12 नहीं ले सकते, उसमें 4 और 2 दोनों कॉमन आ जाएंगे। 5 के साथ 11 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 5 के साथ 11, तो एक हमारा 5 और 11 का पेयर हो जाएगा। और देखिए 5 के साथ 11 होगा, 6 के साथ 10 नहीं ले सकते, उसमें 2 कॉमन आ जाएंगे। 7 के साथ 9 ले सकते हैं, हाँ 7 के साथ तो 9 ले सकते हैं। उसके बाद 8 के साथ 8 नहीं लेंगे, कुछ नहीं बनेगा। तो हमारे पास कितने पेयर आएंगे, 4 पेयर। तो इसका आंसर होगा 4 पेयर हमारे बनेंगे, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। और कौन कौन से अगर एग्जाम में पूछे तो ये एक होगा 1 15 का, 3 13 का, 5 11 का, 7 और 18 का, 7 और 18 का, ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, करना था इसमें कुछ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है ऐसे क्वेश्चनों को करने में, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, अगला देखिए। ये है कह रहा है दो संख्याओं का योग 48 है, जबकि इन दोनों संख्याओं का HCF जो दिया है वो 6 है। x इज ग्रेटर देन y, तो ऐसे कितने कुल संख्याओं का युग्मों की संख्या हो सकती है, सॉरी, तो ऐसे संख्या युग्मों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कितने पेयर होंगे। यही है, पुराना ही क्वेश्चन है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक संख्या x है, दूसरी y है, HCF 6 है। एक संख्या हमारी x है, दूसरी हमारी y है,
और इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, मासा जिसको कहते हैं 6। तो 6 से ही तो गुणा कराते हैं, तो एक हमारी 6x हो जाएगी, दूसरी हमारी 6y हो जाएगी, और इनका योग दे रखा है ना 48। करें यहाँ से, तो 6x प्लस में 6y ये बराबर होगा 48 के, 48 के। 6 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 6x प्लस वाई अपॉन में सॉरी इक्वल टू 48। 6 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। x प्लस वाई का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई का मान कितना मिल गया, 8। तो यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर आप बना दोगे जिनको जोड़ने पे 8 आ जाए। तो आंख बंद करके आप एक कहेंगे कि एक तो हमारा 1 और 7 का पेयर होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। दोनों अनकॉमन नंबर हैं, दोनों सहअभाज्य हैं आपस में। दूसरा देखो, 2 के साथ 6 नहीं ले सकते हो, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 के साथ 5 ले सकते हैं, और 4 के साथ 4 नहीं ले सकते हो, 5 के साथ 3, 3 के साथ 5। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, 2 पेयर। ऐसे 2 पेयर होंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऐसे 2 पेयर बनेंगे, इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिनके बीच में कोई नंबर कॉमन ना हो। एक साथ बन जाएगा, 2 6 बनाओगे ना तो उसमें 2 कॉमन आ जाएंगे। 3 5 हमने ले ही लिया, 4 4 का बन नहीं सकता, यही 2 पेयर बनेंगे। अच्छा, ये अलग भी ऐसे भी देख सकते हैं इसको, 3 5 कहिए या 5 3 कहिए, एक साथ कहिए या 7 1 कहिए, बात एक ही है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। आगे बढ़े, चलें। ये रहा अगला, देखिए फटाफट से। कह रहा दो संख्याओं का HCF जो 8 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है ना वो 6400 है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं। HCF दिया है और इनका गुणनफल दिया है, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं इसके, ये पूछा है। कितने पेयर बनाए जा सकते, इस पर गुणनफल दे रखा है। सम का हमने देखा, अब गुणनफल का देखते हैं। सम का हमने देखा, अब हम गुणनफल का देखते हैं। चले, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। HCF दे रखा है 8, HCF दे रखा है 8। आप अगर सही से क्लास को देखते रहेंगे ना तो आपको ऑफलाइन वाला आनंद आएगा। जैसे कि हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना जिस तरीके से क्लासों को, उस तरीके से आपको क्लास ये प्रोवाइड की जाएगी। भले ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आने वाली है। देखें, 2 संख्याएं हैं, ए और बी मान लिया गया, बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। HCF कितना है, 8। तो हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी, 8A हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 8B। HCF कहीं तो गुणा कराते हैं, अब तक तो यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सम होता तो इन दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन कह रहा सम नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, गुणनफल। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6400 है, यानी कि 8A और इंटू में, तो ये पहली संख्या हमारी है, ये दूसरी संख्या है, 8A इंटू में 8B। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6400 के बराबर। देखें, 8 में 8 का गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 64 इंटू में AB, और ये बराबर किसके हो गए, 6400 के। 64 से इसको काट दोगे 100 बार में चला जाएगा, यानी कि A इंटू बी का मान कितना आ गया, 100। A इंटू बी का मान कितना आ गया, 100। अब देखें, ऐसी कितने संख्याओं के युग्म पेयर संभव हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो आप एक तो ऐसे ही जानते कि एक के साथ पेयर बन जाएगा इनका, पहला हमारा 1 होगा और 100 होगा। एक में अगर आप 100 का गुणा कराएंगे 100 मिल जाएगा, एक पेयर हो गया। दूसरा देखें, और कुछ बनाया जा सकता है, अगर आप 2 के साथ करेंगे 2 और कितना हो जाएगा, 50, तो उसमें 2 कॉमन आ जाएंगे, नहीं होगा। 3 के मल्टीपल में ही नहीं आएगा। 4 के साथ कर सकते हैं आप, 4 के साथ 4 और 25 का बन सकता है, क्योंकि इन दोनों नंबरों के बीच में भी कोई कॉमन नंबर नहीं है।
4 और 25 और 25 चौको 100 हो जाएगा। ये भी हो गया। तीसरा देखें, 5 के साथ भी हम बना सकते हैं लेकिन उसमें भी कॉमन नंबर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 5 के साथ अगर करोगे तो एक 20 बनेगा, 20 पंचे 100 होगा, 20 पंचे 100 होगा, लेकिन 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है तो कॉमन हो गया। और क्या 6 में नहीं आता, 7 में 100 आता ही नहीं, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है। तो 10 और 10 का पेयर भी बन सकता है लेकिन इसमें 10 कॉमन आ जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक नहीं आते ये। उसके बाद 20 आएगा, 20 और इंटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो हमने देखा ही है पहले ही। 20 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 30 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, 50 होगा। यानी कि 2 और 50 का भी बना सकते हो, तो यहाँ भी कॉमन होगा। तो ये सारे पेयर नहीं होने वाले, हमारे 2 पेयर संभव हैं। जो कि कौन कौन से होने वाले, अगर आपसे पूछे कौन कौन से होने वाले हैं, तो 1 और 10 का एक पेयर होगा, 4 और 25 का हमारा दूसरा पेयर होगा। कुल पेयरों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि 2 होगी, 2 होगी। आगे चलें, ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। अब थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं। अब इसमें पेयर की संख्या नहीं पूछा, वो पेयर ही पूछ रखा है कि कौन सा पेयर होगा वो बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF है 43, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संख्या युग्म है, कौन सा सही पेयर है, कौन सा इनमें से सही पेयर होगा। करें इनको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर HCF तो दे ही रखा है ना 43, बस काम हो जाएगा। एक संख्या A मान लो, एक संख्या B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका HCF जो दे रखा है ना, वो कितना, 43। क्या लिख जा रहा है, 43। जो भी संख्याएं होती है ना उसी में तो हम HCF का गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा 43A, ये हो जाएगा 43B। कोई परेशानी, एक पहली संख्या हमारी, ये दूसरी संख्या, और इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 430। करो इसको जैसा जैसा कहता जाए, यानी कि 43A और प्लस में योग दे रखा है ना, तो 43B ये बराबर किसके, 430 के। कॉमन ले सकते हैं 43, 43 बाहर आएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, A प्लस B, और ये किसके बराबर है, 430 के बराबर, 430 के बराबर। 43 से इसको काटता हुआ दिख रहा है 10 बार में, तो A प्लस B मिल गया हमें। A प्लस B कितना मिल गया, 10। A प्लस B मिल गया हमें 10। A प्लस B की वैल्यू आ गई 10। HCF कितना था, 43 था। यहां लिख देते हैं, HCF था 43, और वैसे भी लिखा है HCF 43, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए और आपस में शाहबाजी हो, तो एक तो हम ले सकते हैं। कौन कौन सी संख्या होगी वो देखिए, एक तो हमारे पास 1 और 10 हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी 2 और 5। अरे सॉरी, 2 और 5 मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट निकालना है ना, 1 और 2 हो जाएगी। अच्छा हाँ, हो तो जाएगी 2 और 5, 5 दूना 10 हो जाएगी ना, 5 दूना 10 हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी। और क्या हो सकता है, एक तो 1 और 10 हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है 10 में, 10 में और कुछ नहीं, दो ही मान संभव है, एक तो 1 और 10 और दूसरा 2 और 5। यानी कि A की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, या तो A की वैल्यू आप 10 और 5 रख सकते हो। चाहे इसका A मान रखिए, चाहे इसका A मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 43 जो है ना, वो HCF जो है ना, वो सेम है दोनों संख्याओं में। तो फिर चाहे एक बार इसका गुणा कराएंगे तो एक बार इसका कराना पड़ेगा, एक बार इसका कराएंगे तो एक बार इसका कराना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें, इन दोनों मान को हम ले सकते हैं, ये दोनों मान संभव है हमारे, लेकिन कौन से ऑप्शन में है ये अब ऑप्शन डिसाइड करेगा। कौन से हमारे ऑप्शन में आए हैं ये हमारा ऑप्शन डिसाइड करने वाला है। देखें, अगर हम A का मान 1 रखते हैं, A का मान 1 रखोगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चाहे A का मान 1 रखो चाहे B का मान 1 रखो। अगर A का मान 1 रख रहे हो तो B का 10 रखोगे, अगर B का 1 रख रहे हो तो A का 10 रखोगे।
ए का मान अगर 1 रखोगे तो 43 आएगा, 43 का 1 में गुणा 43, और जो कि 43 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा 43, तो फिर ये हमारा पहला वाला जो पेयर होगा ना उसको हमने नहीं लिया। समझ पा रहे होंगे आप कि एक ए का मान रखिए चाहे बी का मान, किसी का मान 1 रखेंगे ना, तो चाहे यहाँ पे 43 आए चाहे यहाँ पे 43 आए, और ऑप्शन में कहीं भी 43 नहीं है, तो फिर ये नहीं होने वाला, हटा देते हैं। तो हम जरूर इस पे काम किए होंगे ना, हमारा ये वाला पेयर, हमारा ये वाला पेयर। तो 2 रखेंगे, ए का मान 2 रखेंगे तो 43 इंटू में कितना हो जाएगा 2, दूसरा 43 इंटू में कितना हो जाएगा 5, 43 दूना कितना हो जाएगा 86, है कहीं पे ऑप्शन में है, यही सही है हमारा करेक्ट आंसर 86। बाकी इसको भी कर सकते हैं, 5 चौक 20, 200 और 5 3 15, 215। अरे सॉरी, अरे सॉरी, क्या कर रहे हैं ये योग है, प्रोडक्ट निकाल, योग, सॉरी योग नहीं है, प्रोडक्ट निकाल रहे थे हम, योग निकालना। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारे पास इनके कौन से संभव मान होंगे, एक तो 1 और 10 हो जाएगा, 1 और 10, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट समझा था, इसको सही कर लेंगे। यहाँ देखें ये प्लस लगा है ना, दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो 1 और 10 आ जाएगा। दूसरा 2 8 नहीं ले सकते हो, 3 7 ले सकते हो, 3 7 10 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर 4 और 6 भी नहीं ले सकते, 4 और 6 भी नहीं ले सकते, 4 और 6 भी नहीं ले सकते। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, 4 और 6 तो ले ही नहीं सकते, फिर हमारे पास बचेगा कि यही 2 ले सकते हैं। तो इसको तो हमने पहले ही चेक किया, ये तो होने वाला नहीं। अब इसको चेक करते हैं कि 43 में 3 का गुणा, ए का मान अगर आप 3 रखोगे तो 43 इंटू में 3 हो जाएगा, और 43 बी का मान आप रखोगे 7, तो 43 इंटू में 7 हो जाएगा। देखिए 3 का 3 में गुणा कराओगे, 3 का 3 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 129। और यहाँ देखें 7 3 21 की 1 2, 4 7 चौक 28 2 30, 301, 129 और 301 हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। सही कर लेंगे इसको, ये सम है, प्रोडक्ट नहीं है, ये सम दिया था। तो एक पेयर ये बन सकता है, एक पेयर ये बन सकता है। इस पेयर से हमारे ऑप्शन नहीं मिले तो जरूर इस पेयर से मिलेंगे। इस पेयर में हमने देखा कि ए का मान आप चाहे 3 रखो, चाहे बी का मान आप 3 रखो, ए का मान आप चाहे 7 रखो, चाहे आप बी का मान 7 रखो, एक संख्या 129 मिलेगी और दूसरी संख्या हमारी 301 मिलेगी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, एलसीएम और एचसीएफ के योग और उनके अंतर क्रमशः, दो संख्या, थोड़ा सा अब चेंज कर रहा है ना क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, उनके योग और अंतर क्रमशः, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो दिया है वो 682 है, अंतर जो दिया है वो 638 है। इन दोनों संख्याओं का योग भी दे रखा है 286 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल है। चलें आगे देखें। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 682 के। और अंतर कितना है, एलसीएम बड़ा एलसीएम ही होता है, एचसीएफ इनका अंतर जो है वो किसके बराबर है, 638 के बराबर। यहाँ देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम एलसीएम को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, और इनको जोड़ेंगे 8 2 10 की 0, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 6 12 13, 1320 आ गया। तो एलसीएम निकालेंगे, 1320 में 2 से भाग कराएंगे 660, एलसीएम मिल गया 660। एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ 682 है, और एलसीएम का मान आप कितना रखोगे 660, और 660 को उधर भेजोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 682 में 660 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 682 में 660 को घटाओगे तो एचसीएफ मिल जाएगा 22। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, एचसीएफ एलसीएम दोनों मिल गया हमें, एचसीएफ एलसीएम दोनों मिल गया। हमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है ना
वो कितना है, 286 है। दोनों संख्याओं का योग 286 है। एक संख्या आप x मानेंगे तो HCF से गुणा कराएंगे तो 22x हो जाएगा। एक संख्या आप y मानोगे, HCF से गुणा कराओगे तो 22y हो जाएगा। और इनका योग दे रखा है, यानी कि इनका योग हमारे पास गिवन है। दोनों संख्याओं का HCF हमें पता चल गया। एक संख्या हमने x माना तो संख्या कितनी हो जाएगी, 22x। एक हमने y माना तो 22y। अब इन दोनों का योग दे रखा है तो ये हो जाएगा 22x प्लस 22y, और ये बराबर किसके है, 286 के, 286 के, 286। 22 कॉमन ले लो तो आ जाएगा कितना, x प्लस वाई। ये आएगा किसके बराबर, 286 के बराबर। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई, 22 से भाग कराओ, 22 से भाग करो, 22 एक कम 22, 22 त्रिक 66 यानी 13। तो दो संख्याएं लेना है हमें जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 13 आ जाए। दो संख्याएं लेना है जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो कौन कौन से ले सकते हैं आप, कौन कौन सी संख्या को ले सकते हैं, एक 13 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारी एक हो जाएगी, 13 हो जाएगी, पहला पेयर। दूसरा आप 2 11 का भी ले सकते हो, 2 और 11 हो जाएगा। तीसरा आप 3 और 10 का भी ले सकते हो, 3 और 10 हो जाएगा। चौथा देखें 9 और 4 का भी ले सकते हो, 9 4 13, 4 9 कहिए, चलिए पहले 4 9 लिख देते हैं, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक 4 और 9 का ले सकते हो, एक 5 और 8 का ले सकते हो, 8 5 13। बस ये 5 पेयर पॉसिबल। अगर पेयर पूछा होता तो 5 पेयर, तो दो संख्याएं आपस में ऐसी लेने, दोनों को जोड़ने के बाद कितना है, 13 है, और ये आपस में को प्राइम होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। एक 13, अरे सॉरी, एक 12 होगा। एक और 12, एक और 12, 2 और 11, 3 10, 4 9, 5 8, और भी ले सकते हैं ना, 7 6, 6 और 7 का भी ले सकते हैं, 8 8 का होगा नहीं। ये 6 संभव है, 6 पेयर हमारे पास संभव है। अब हमसे ये नहीं पूछा कि कितने पेयर संभव हैं, इन पेयरों का आपस में योग निकालना है, इन पेयरों का योग निकालना। देखें हमारे पास जो संख्या है ना, एक संख्या है 22x और दूसरी संख्या है 22y। मतलब x का मान इनमें से कुछ भी रख सकते हैं आप, तो y का मान दूसरा रखना पड़ेगा। अगर x 1 लेते हैं तो y 12, अगर x 12 लेते हैं तो y 1, इस तरीके से। अब दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी ये पूछा। देखें 22 में अगर आप 1 रखते हैं, पहला वाला इस पेयर की बात करें तो एक, अगर इस वाले पेयर को रखते हैं ना 1, तो 22 का 1 कम 22, कहीं भी दिख रहा है 22 नहीं है, तो हमारा ये नहीं होने वाला। दूसरा देखें 22 का 2, x का मान 2 रखोगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे 22 का 11 में गुणा कराओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 का 11 में गुणा कराओगे, 11 दूना 22 कि 2 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 22 2 24, 242, 44 और 242 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं गिवन है, 44 और 242 ऑप्शन डी में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है 44 और 242। और भी देख सकते हैं आप, 3 और 10 का देखोगे तो 3 का देखोगे तो 3 में गुणा कराओगे, x का मान 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 66, 3 तो 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 220, 66 और 220 भी बन सकता है। लो 66 और 220 भी ऑप्शन में, हालांकि इसके ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें दोनों मिल जाएंगे, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो ऑप्शन ये मिसमैच है, आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, हर एक ऑप्शन नहीं मैच कर सकता, तो फिर चाहे तो आप बी मानिए चाहे सी, कोई एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला। बाकी करने का तरीका आपको पता हो, करेंगे इसी तरीके से। पढ़े अगले, आगे क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। कह रहा जब आप एलसीएम निकालोगे ना, चाहते हो कि इस संख्या का एलसीएम, इस संख्या का एलसीएम तो HCF के 10 गुना के बराबर, 10 HCF मिलाओगे ना तब जाके एलसीएम के बराबर होगा। होता भी यही है कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है HCF से। अब कह रहा एलसीएम और HCF का योग दिया है 451,
एलसीएम प्लस HCF का योग दिया है 451। आपको इतना कुछ नहीं करना, आप H मानिए एलसीएम हो जाएगा, HCF हो जाएगा, L मानिए एलसीएम हो जाएगा, लेकिन बेसिक तरीके से जो सीख रहे हैं ना वो हम इस तरीके से करेंगे। देखें, जहां एलसीएम लिखा है ना वहां 10 HCF लिख सकते हैं, जहां एलसीएम लिखा वहां 10 HCF लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 HCF। ये इसके बराबर ही ना, एलसीएम किसके बराबर 10 HCF के, तो एलसीएम की जगह 10 HCF और प्लस में कितना हो जाएगा HCF, ये बराबर किसके होगा 451 451 के। 10 में HCF, एक HCF जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 HCF। 11 HCF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 451। तो HCF निकालोगे तो 11 से डिवाइड करोगे, 11 चौक 44, एक आया 11 हो, 11 एकम 11, यानी HCF कितना आ गया हमारा 41 आ गया। HCF कितना आ गया 41 आ गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। HCF कितना आ गया 11 आ गया। अब आगे बढ़े, HCF हमें पता चल गया 11 हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं का योग जो है ना 287 है तो इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या हो सकती है, कौन सी एक संख्या पॉसिबल है, ये पूछा है। देखें, अब हम एक संख्या मान लेते हैं हमारी x है, x तो मानना ही नहीं ना, एक संख्या हम a मान लेते हैं, दूसरी हम b मान लेते हैं, तो HCF से ही तो गुणा कराते हैं। इसमें 41A और 41B हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 41A और ये हो जाएगा 41B। यहाँ ये दोनों संख्याओं को माना गया और इनका योग भी दे रखा है। ये पहली संख्या मिल गई, ये दूसरी संख्या मिल गई। देखें यहाँ से, यानी कि ये 41A और प्लस में ये पहली संख्या हमारी है, ये दूसरी संख्या है 41B और दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 41B। ये किसके बराबर है 287 के बराबर है। 41 कॉमन ले लीजिए, 41 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आएगा A प्लस बी, ये बराबर 287 के। देखें यहाँ से A प्लस बी निकालना है, 41 से भाग करा दीजिए, 41 से एक बार 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 बार में चला जाएगा। A प्लस बी आया 7। तो कौन कौन से पेयर संभव है, वही तो काम करते हैं। दो संख्याओं को जोड़ने पे 7 आ जाए तो हम 1 और 6 ले लेंगे, 7 आ जाएगा। 1 और 6 ले सकते हैं, 7 आएगा। 2 और 5 भी ले सकते हो, 2 और 5 भी ले सकते हो। तीसरा पेयर देखिए जोड़ने पे 7 आ रहा है, 3 और 4 भी ले सकते हो, 3 और 4 भी ले सकते हो। बस ये 3 पेयर हमारे पास पॉसिबल हैं। तो उनमें से करेक्ट कौन सी एक संख्या हो सकती है, एक संख्या निकालना है। कोई दो संख्याएं बनेंगी जिसमें से एक संख्या में निकालना है। तो एक हमारा 41A है, दूसरा हमारा 41B है। देखें, अब अगर आप इसको मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए हम इसको रखते हैं, तो A का मान आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 41, और ये कितना आ जाएगा B का मान रखेंगे 41 का 6 गुना। पहले चेक करते हैं तो इसमें आ जाएगा, पहले वाले को रखते हैं तो ये 41 आ जाएगा। है ऑप्शन में कौन सी एक, दोनों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। 1 और 6 का पेयर बन सकता है 7, 2 और 5 का भी बन सकता है 7। A प्लस बी 7 आ गया तो 1 और 6 7, 2 और 5 भी 7, तो हमारा तो 41 मिल गया ना। 41 का 1 तो 41 हो जाएगी, 41 हो जाएगी, और 41 दूना 82 भी हो जाएगी। 2 रखेंगे तो 82 भी हो जाएगी, और 3 रखेंगे तो भी दिक्कत, 123 भी हो जाएगी। कौन सी एक संख्या, तो इन दोनों में से कौन सी एक संख्या है, इन दोनों में से कौन सी एक संख्या है, यहां देखेंगे। देन विच इज वन ऑफ द टू नंबर्स, दो में से कौन सी एक संख्या है। देखें यहाँ से 41 भी हो जाएगी, 82 भी बना सकते हो आप, और अगर यहाँ पे 3 रख दोगे ना तो 4 3 12, 3 एकम 3, यानी कि 123 भी बन जाएगी। ये भी है, तीनों नंबर हमें दिख रहे हैं। 164 है, 164 को देखेंगे, अगर 6 रखते हो तो 6 कम 6 और 6 चौको 24, 246 नहीं होगा। इसमें देखें 4 रखोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 भी बन जाएगी। एक संख्या कौन सी है, 1 और 6 7 हो जाएगा, तो एक तो मान A का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 1 7 हो गया। 5 2 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। हालांकि इसके ऑप्शन जो है ना वो गलत है,
ऑप्शन गलत है, सारी संख्याएं बन सकती हैं। इसमें जितने भी नंबर लिखे हैं आपने सबको देखा, हर एक नंबर बनाया जा सकता है। जैसे 41 ए 41 बी है, कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं। ए का मान आप 1 रखोगे तो 41 एकम 41 मिल जाएगा। ए का मान आप 2 रखोगे तो 41 दूना 82 भी मिल जाएगा। ए का मान आप 3 रखोगे तो 41 का 3 गुना 123 भी मिल जाएगा। और ए का मान आप अगर 4 रखोगे ना, ए का मान 4 रखोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 164 भी मिल जाएगा। तो ये सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो फिर ये सारे नंबर हमारे पॉसिबल हैं, सब कुछ बनाया जा सकता है, इसके ऑप्शन गलत हो सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला देखें। वैसे ये पेयर बन सकते हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 हैं। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं की कंडीशन दे रखा है, वो कहां से कहां के बीच में है? 25 और 40 के बीच में दोनों संख्याएं हैं। तो दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। दोनों संख्याओं का हमें योग निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में करते ही आए हम। बढ़े, चले। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। हमारी एक संख्या हम मान लेते हैं, हमेशा की तरह क्वेश्चन वही तरीका करेंगे। हम एक संख्या हम अपनी ए मान लेते हैं। हालांकि अगर देखें ना तो इनका एचसीएफ गिवन है 5 और इनका एलसीएम भी गिवन है, वो कितना है? 210। और संख्याएं निकल के इनके रेंज के बीच में आनी चाहिए। 25 और 40 के बीच में दोनों संख्याएं होंगी। एलसीएम कितना है? 210 है। क्या हो रहा? देखिए हम मान लेते हैं हमारी एक संख्या ए, दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, एचसीएफ से गुणा कराते हैं तो एक संख्या हमारी 5a हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 5b हो जाएगी। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं करा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया है 210। एचसीएफ से हमने संख्याएं निकाल ली। अगर इनका आप एलसीएम निकालने जाओगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉमन वाला नंबर, यानी कि दोनों में 5 यहाँ भी दिख रहा है आपको, 5 यहाँ, 5 आ जाएगा। उसके बाद जो अनकॉमन है सब ले आओ, ये ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर, ये तो एलसीएम है और एलसीएम दिया है कितना? 210। तो ये 210 के बराबर। 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूना 10, यानी कि a इंटू बी का मान मिल गया हमें 42। a इंटू बी मिल गया 42, a इंटू बी मिल गया 42। तो आपको अब यहां से सोचना है, यहां से आपको सोचना है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, दो संख्याएं हैं हमारे पास a और b, मल्टीप्लाई में इनका प्रोडक्ट कितना है? 42। तो कौन कौन से मान संभव है, कौन कौन से युग्म बन सकते हैं पेयर? तो पहला देखो, एक 42 का तो बन ही जाएगा, एक में 42 का गुणा कराओगे 42 आ जाएगा, एक 42 का बन जाएगा। 2 और 21 का हो जाएगा, 2 और 21, 21 दूना कितना होता है? 42। 14 तिरिक 42 होता है, तो 3 और 14 का भी बन जाएगा, 3 इंटू 14 का भी बन जाएगा। 4 की टेबल में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 सत्ते 42, 6 इंटू 7 भी बन जाएगा। 8 की टेबल में आता नहीं, 9 में आएगा नहीं, 10 में आएगा नहीं, 11, 12, 13, 14, 14 में आता है, 3 14 हमने पहले ले लिया, 15 में आएगा नहीं, 16 में आएगा नहीं, 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं आएगा। यही 4 पेयर बनेंगे हमारे पास, 1 42, 2 21, 3 14 और 6 7, ये पेयर है। अब हमारे पास जो संख्या है वो 5a 5b है, संख्या जो है वो 5a और वो 5b है, ये दो संख्याएं हैं। और इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है मैं, और इन दोनों संख्याओं का रेंज कहाँ आना चाहिए? 25 और 40 के बीच में आना चाहिए। जरा देखो कि अगर आप पहले ऑप्शन को उठाते, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, एग्जाम में कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखें, अगर हम पहले वाले पेयर को लेते हैं, यानी कि एक का मान 1 रखते हैं, एक का मान 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये 42 रखना पड़ेगा। और 42 का 5 गुना जब आप करने जाओगे ना, 42 का 5 गुना तो हो जाएगा 210। 210 में 5 जोड़ोगे तो फिर ये बड़ी वैल्यू आएगी, और दोनों का सम जो बता रहा है ना वो यहाँ है, इनके रेंज में है।
तो फिर लग रहा है आपको पहला ऑप्शन होगा, आपको यहाँ से लग रहा है कि पहला ऑप्शन होगा। यहाँ देखें ए का मान अगर आप 1 रखोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो एक दूसरा 42 रखना पड़ेगा, और 42 पंचे 210 होता है, और 210 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 215। कहीं दूर दूर है नहीं, ये नहीं होगा। अब इसको जरा चेक करो, ए का मान अगर आप 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, और 21 पंचे कितना हो जाएगा, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115, ये भी बाहर हो गया, तो ये नहीं होगा। तीसरा देखो, अगर ए का मान आप यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 14 पंचे 70 हो जाएगा। 70 और 15 जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा। क्या 85 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, ये वाली युग्म को लिया होगा, इस वाले पेयर को लिया होगा। देखें 5 और इंटू में ए का मान हम 6 रखेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ देखें दूसरा वैल्यू क्या है 5 इंटू में बी का मान अगर हम 7 रखेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। एक संख्या हमारी कितनी है 30, और एक संख्या हमारी कितनी है 35, और 30 और 35 को जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा 65। और 65 कहने का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखें, और इन दोनों संख्याओं की रेंज किसके बीच में आनी चाहिए, 25 और 40 के बीच में आनी चाहिए। जरा देखो 25 और 40 के बीच में आ रहा है, 30 25 और 40 के बीच में है, 35 भी 25 40 के बीच में है। तो एक संख्या 30 होगी, दूसरी संख्या 35। अगर हमसे पूछा होता तो वो संख्याएं बताइए तो 30 और 35 होती, लेकिन कह रहा है उनका सम बताइए, तो सम कर दिए तो कितना आ गया 65। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 पे चलते हैं, जहां पे रेशियो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे एग्जाम में, अनुपात वाले क्वेश्चन। और ये हमारा लास्ट टाइप होने वाला है, अनुपात वाले क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, कह रहा 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्याएं बताइए। रेशियो दे रखा है, कौन कौन सा अनुपात है 1 2 उसके बाद 3, इनके अनुपात में है। अब कह रहा है कि इनका HCF भी दे रखा है, HCF है कितना वो 15। तो नहीं लग रहा कि जब रेशियो दिया हो तो हम 15 से डायरेक्ट गुणा ही तो कराते हैं, अनुपात में HCF से गुणा कराते हैं, संख्या मिल जाती है। तो पहली संख्या देखिए 15 में 1 का गुणा 15, पहली संख्या 15, 15 में 2 का गुणा 30, दूसरी संख्या 30, 15 में 3 का गुणा 45, तीसरी संख्या 45। तो 3 संख्याएं मिल गई 15 30 और 45, 15 30 और 45, सी फॉर चाणक्य के करेक्ट आंसर होगा। और बिना आप इस तरीके के भी जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखें क्या 1 2 3 का रेशियो लिखा है, किससे काटोगे, 5 से काटोगे 6 आ जाएगा, 5 से काटोगे 7 आ जाएगा, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, है क्या नहीं, तो ऑप्शन ए बाहर। दूसरा देखिए 15 20 25 दिखा है, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, ये तो 3 4 5 का रेशियो लिखा है। इसको देखें 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे बाहर हो गए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, और 5 से काटोगे कितने बार में 9 बार में, और भी डिवाइड होगा 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से 3 बार में। तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ जो है ना वो 8 है, तो उनका एलसीएम बताओ, उनका एलसीएम बता दो। 5 और 7, 5 और 7 के रेशियो में संख्याएं हैं और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो है ना वो 8 है।
एचसीएफ जो है वो 8 है। लगनी राखी अनुपात में एचसीएफ का गुणा कराते तो संख्याएं मिल जाती, संख्याएं मिल जाती। तो 8 में 5 का गुणा 40, तो पहली संख्या 40, और 8 में 7 का गुणा तो 56। दो संख्याएं मिल गई। एक कौन सी है? एक हमारे पास मिल गई 40 और 56। 40 और 56 का एलसीएम पूछा हमें। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, इनका एलसीएम। जब आप 40 का एलसीएम निकालने जाओगे, 40 का फैक्टर 8 पंच 40, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5, ये हो गया 40। और उसके बाद 56, 56 को 8 सते 56, 8 को कैसे लिखते हो? 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा, और इंटू में 7। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तो सबसे पहले कॉमन नंबर को, यानी कि 2 की पावर 3 यहाँ, 2 की पावर 3 यहाँ, मैक्सिमम पावर बाहर आती है एलसीएम में, तो 2 की पावर 3 दोनों जगह है, ले आओ। जो अनकॉमन नंबर हो सबको ले आओ, यानी कि 5 यहाँ है तो 5 आ जाएगा, और 7 यहाँ है तो 7 आ जाएगा, हालांकि 7 है, 7 आ जाएगा। देखें 8 5, 2 की पावर 3 8, 8 5 40, और इंटू में 7, 7 चौक 28, 280 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? 280, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चनों में बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याएं हैं, तीनों का अनुपात दे रखा है 1 2 3, और उनका एचसीएफ दे रखा है 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 8 का गुणा 1 में कराओगे 8, दूसरी संख्या 8 का गुणा 2 में कराओगे 16, तीसरी संख्या 8 का गुणा 3 में कराओगे 24। 8 16 और 24 का एलसीएम नहीं लग रहा 24 होगा। 24 से ये कितने बार में? 3 बार में। 24 से 2 बार, नहीं सॉरी 16 में नहीं आता ना, 24 48 हो जाएगा ना, 48 इनका एलसीएम। 8 से 6 बार में, 16 से 3 बार में, और 24 से 2 बार में, तो 48 इनका एलसीएम होगा। और यही पूछा था, यही पूछा था। ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखें इसको ट्राई करिए। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था? एचसीएफ देके एलसीएम पूछा था, अनुपात में संख्याएं थी, एचसीएफ देके एलसीएम पूछा था। अब हमसे एलसीएम देके एचसीएफ पूछेगा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम 4 6 8 है और वो 6 13 के अनुपात में है, तो उनका एचसीएफ बता दो। उनका एचसीएफ बता दो, उनका एचसीएफ निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा एचसीएफ जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एच है, एच मान लिया गया। तो संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है? 6 और 13 का है। और संख्याओं के रेशियो में हम गुणा किसका कराते हैं? एचसीएफ का कराते हैं। एचसीएफ हम एच माने हैं, तो ये एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 6h हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमारी कितना हो जाएगी? 13h हो जाएगी। ये दो संख्याएं मिल गई, 6h और 13h हो गई। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए इस चीज को। दो संख्याएं 6 और 13 के अनुपात में है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। मान लेते हैं हमारा एचसीएफ ए है, मान लेते हैं ऐसा कि हमारा एचसीएफ क्या है? एच है। कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना कि हमारा एचसीएफ क्या है? एच है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, दोनों का अनुपात लिखा है संख्याओं का, एक क्या है? 6, दूसरा क्या है? 13। जब संख्याओं का अनुपात दिया हो और संख्याओं के अनुपात में हम एचसीएफ से गुणा कराते हैं, तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। ये हम पहले ही करके देखें। तो एक संख्या हमारी 6h हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमारी कितना हो जाएगी? 13h हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? एक संख्या हमारी 6h हो जाएगी, एक संख्या हमारी 13h हो जाएगी। पहली संख्या हमें ये मिल गई, दूसरी संख्या हमें मिल गई। अब इनका हमसे एलसीएम पूछा है, नहीं एलसीएम दिया है ना, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। एलसीएम कैसे निकालते हो? इनका आप एलसीएम निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले वो कॉमन नंबर, h यहाँ है, h यहाँ है, तो h आ जाएगा। फिर अनकॉमन नंबर सबको बाहर ले आओ, यानी कि 6 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। और ये आया एलसीएम, और एलसीएम तो दे रखा है ना 4 6 8, तो ये किसके बराबर होगा? 4 6 8 के बराबर होगा। 4 6 8 के बराबर हो जाएगा। काट सकते हो, काट सकते हो, 6 से काटो इसको। 6 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 6 सत्ते 42, और 4 48 हो गया, 6 अठे 48, 78 बार में चला जाएगा। और 13 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो h का मान आ गया कितना? 6।
h का मान आ गया 6 और h ही तो माने थे हम HCF को हम h ही तो माने थे, तो h का मान कितना आ गया यहाँ से आपने देखा h का मान आया 6, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। और चले आगे और आगे बढ़ो, हालांकि नोट करते चलें इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं इसी लैंग्वेज में भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल तरीके का होता है ये क्वेश्चन, जो भी हमारा एलसीएम एचसीएफ चल रहा है ना, सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं जिनमें रेशियो दिया हो, सबसे सिंपल तरीके का क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। बाकी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन हो और अनुपात दिया हो, ट्रिक भी है, ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी हमारे पास अनुपात दिया हो और हमसे एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे, तो आप इनके अनुपात का गुणा करा के डायरेक्ट एलसीएम में डिवाइड कर दीजिए, इनका गुणा करा के 6 इंटू में 13, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा HCF। ये तरीके होते हैं, वही तो किया जा रहा है, वही तो कर रहे हैं। पहले 6 से काटा गया, फिर 13 से काटा गया, आप 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 13 छन 78, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ कह रहे 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है, 3 संख्याएं हैं 2, 5 और 7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया है 1050, तो HCF ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं हमारा HCF जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मान लेते हैं H, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2H, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5H और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 7H। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है कि कॉमन वाले नंबर को बाहर निकालो मैक्सिमम पावर के साथ, h की यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो एक h बाहर आ जाएगा, ले आओ एक h बाहर, इंटू में जो अनकॉमन हो सब ले आओ, यहाँ 2 है 2 ले आओ, इंटू में यहाँ 5 है यहाँ 5 ले आओ, यहाँ 7 है यहाँ 7 ले आओ, और ये किसके बराबर हो, ये हमारा एलसीएम आया, और ये एलसीएम है किसके बराबर 1050 के, 1050 के। काट दो, किससे कट जाएगा 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 210, और किससे काट दो 7 त्रिक 21, 23, 2 से काटो 15, H बचा, H का मान आया 15, HCF कितना है 15, वही तो निकालना था, HCF कितना है 15। बाकी आप कुछ एच वेच मानो ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनके रेशियो का आपस में गुणा कराओ और इनके एलसीएम से डिवाइड करो, ये हर जगह अप्लीकेबल होगी। जो एलसीएम दिया है 1050 दिया है और इनका जो रेशियो दिया है वो कितना है 2, इंटू में कितना 5, इंटू में कितना 7, 5 दूना 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 एक कम 7 और 7 बचे 35, 15 हमारा आ जाएगा, 15 हमारा HCF। अगला क्वेश्चन कह रहा 2 संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम और HCF क्रमशः 24 और 4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी ये पूछा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं और आप अगर इनको पेपर में छोड़ के आए, इनको पेपर में छोड़ के आए तो ये कहानी वही हो जाएगी फिर कि ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप छोड़े और फिर उम्मीद करें सिलेक्शन की तो फिर दिक्कत है। ऐसे ऐसे ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखिए कैसे कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2 संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम जो है ना वो कितना है 24 और HCF कितना है 4। आपको नहीं पता कि जो HCF होता है उसी से इनके रेशियो में गुणा कराते हैं, तो 4 में 3 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 12 पहली संख्या, 4 में 2 का गुणा कराओगे कितना 8 दूसरी संख्या, बड़ी पूछा है 12, बड़ी पूछा है 12, छोटी पूछा होता 8, दोनों के बीच में अंतर पूछा होता 4, दोनों का सम पूछा होता 20, जो मर्जी वो पूछे आराम से बता दोगे। अब यहाँ देखेंगे दोनों का क्या एलसीएम 24 है, 12 और 8 का एलसीएम 24 है, सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी संख्या पूछा 12, छोटी पूछा होता 8, अगर दोनों के बीच का अंतर पूछा होता तो हम क्या निकालते 4, दोनों को जो योग पूछा होता तो कितना निकालते हम 20। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये करो। 2 संख्याएं x और y जो है वो 8 और 13 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो 832 है, 832 है, तो y का मान x से कितना अधिक है, y का मान जो है ना वो x से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये पूछा है, करो इसको ट्राई।
करो इसको ट्राई। अब हमें एलसीएम नहीं पता, मान लेते हैं हमारा एलसीएम एच है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। सॉरी एचसीएफ मान लेते हैं हमारा एच है, तो पहली संख्या 8H हो जाएगी, दूसरी संख्या 13H हो जाएगी। यहां तक तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। पहली संख्या 8H, दूसरी संख्या 13H, अनुपात में डायरेक्ट एचसीएफ का गुणा संख्याएं मिलती हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम, दिया है क्योंकि एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालने में कॉमन नंबर को ले आइए, यानी कि H। एंटो में अनकॉमन वाले भी आएंगे, आपस में सहअभाज्य हैं तो ये आएंगे ही आएंगे। 13 ये बराबर किसके 832 के। किससे कट जाएगा जी, किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 13 अट्ठे 104 होता ही है, नहीं पता आपको। तो H का मान कितना आ जाएगा 8, H का मान कितना 8, HCF आ गया 8, हमारा HCF कितना आ गया 8 आ गया, HCF आ गया 8। तो अगर छोटी संख्या पूछा होता तो 8 ढाई 64 हो जाता, और बड़ी पूछा होता तो 13 अट्ठे 104 हो जाता, ये दोनों संख्याएं मिल जाती। लेकिन हमसे कह रहा है कि जो x और y है ना, अच्छा x y माना था इसको, तो हमारी ये x होगी और ये y होगी, 8 और 13। तो कह रहा है x y से, y जो है ना x से कितना अधिक है, तो यहां देखें ये 13 है, ये कितना है 8, तो 5 अधिक है, 13 है और ये 8 है, तो अधिक कितना है 5 अधिक है, 5H अधिक है ना, तो 5H अधिक है। अरे इसको देखें, x जो है ना वो कितना है, x की वैल्यू जो है वो 8H के बराबर है, और जो y की वैल्यू है वो 13H के बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 5H होगा। ये इससे 5 ज्यादा है और ये इससे 5 कम है, ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 कम है। कई तरीके हैं, आप चाहे तो H का मान 8 रखो, ये 64 आ जाएगा, H का मान यहाँ 8 रखोगे, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। 64 और 108 के बदले में कितना अंतर होगा वो निकाल लेंगे, और नहीं तो यही डायरेक्ट निकालिए, 13 और 8 से कितना ज्यादा है 5H ज्यादा है, तो 5 और H का मान कितना है 8, 8 5 40 ज्यादा, 40 ज्यादा है, जो कि ए फॉर अर्जुन में दिया। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 8 रखोगे ना तो 8 अट्ठाई 64 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 64, और y कितना आ जाएगा 13 अट्ठे 104, ये इससे कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा 40 ज्यादा। आगे बढ़े, चलो अगला देखो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, इनका एलसीएम भी दिया है। बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच के अंतर का योग निकालना है, बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच के अंतर का योग निकालना है। इनका क्या क्या दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ नहीं दिया। एचसीएफ मान लो हमारा H है, मान लेते हैं हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना H है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 5H हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 7H हो जाएगी, और तीसरी संख्या हमारी 9H हो जाएगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये हो जाएगी। अब इनका एलसीएम दिया है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हो एलसीएम, पहले कॉमन वाले नंबर को बाहर लाओ, H आएगा बाहर, उसके बाद जो बच जाए सब, एक 5 है तो 5 ले आओ, एक 7 है तो 7 ले आओ, एक 9 है तो 9 ले आओ। ये इनका एचसीएफ आ गया, और एचसीएफ तो दिया है ना 2835, तो ये किसके बराबर है 2835 के बराबर है। काटो, किससे कट जाएगा 5 से काट देते हैं पहले, 5 से काटो, 5 पचा कितना हो जाएगा 25, 3 आया 5 छक्का 30 और 5 सते कितना हो जाएगा 35, 5 पचा 25, 3 आया 5 छक्का 30 और 5 सते 35। आप किससे काटेंगे 7 5 12 6 18, 9 से भी काट सकते हो, 9 से काटो, 9 छक्का 54, 3 आया 9 त्रिक 27, सॉरी 2 आया 54, 2 आया 27 हुआ, 9 त्रिक 27, और 7 से काटोगे 7 9 63, तो H कितना आया, HCF कितना आया 9 आया, HCF कितना आया 9। यहां तक तो कहानी थी HCF की, हमने HCF निकाला तो हमारी संख्याएं पता चल जाएंगी। एक संख्या हमारी कितनी है 5H है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 7H है, और तीसरी संख्या हमारी कितनी है 9H है। यहां देखो हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी, यानी कि 9H की बात कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या
9h है। और पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या जो हमने ले लिया कितना 9h, और पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर, पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होगा, ये तो 9h सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यहाँ 5h है, यहाँ 7h है, तो कितना अंतर आया 2h। इनका अंतर कितना आया 2h। कह रहा सबसे बड़ी संख्या वो ले लिया 9h, और पहली दो संख्या ये दोनों हैं, इनके दोनों के बीच का अंतर, इनके दोनों के बीच का अंतर 2h है, उसका योग निकालना है, मतलब इसका योग निकालना। सबसे बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के अंतर का योग, सबसे बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के अंतर का योग, सबसे बड़ी संख्या पहली दो संख्याएं जो है उनके बीच का जो अंतर आया इसका योग निकालना। फिर से देखें इसको, सबसे बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के अंतर, इन दोनों के अंतर कितना आया 2h, इसका योग निकालना। 9h में 2h जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11h आ जाएगा, 11, और h का मान दे रखा है कितना 9, दे नहीं हमने फाइंड किया है 9, कितना आएगा 99, 99 है ऑप्शन में, सी फॉर चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। रेशियो का क्वेश्चन अगर आ जाए एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, मजा आती करने में। बढ़े आगे, चलो ये रहा अगला, देखो कह रहा तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है और उनका एलसीएम जो दिया है वो है 52, 50, तो मध्य वाली संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी थोड़ी ना है। एचसीएफ को एच मान लो, एचसीएफ को एच मान लो, बी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, एचसीएफ से एच है तो एच मान लेते हैं। तो पहली संख्या 3h हो जाएगी, दूसरी संख्या 5h हो जाएगी, और तीसरी संख्या 7h हो जाएगी। जब आप इनका एलसीएम निकालने जाते हो तो सबसे पहले कॉमन नंबर h यहाँ है तो ये h आ जाएगा, उसके बाद अनकॉमन नंबर सब बाहर आएंगे, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, और ये एलसीएम है, और एलसीएम किसके बराबर है 52, 50, तो ये इसके बराबर है 52, 50 के। किससे काट दे, 5 से काट दे, 0 दिख रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 5 से काटो, 5 एकम 5 यानी 10 50 50, 1 50 25, 1050, 1050। अब देखो 7 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से काटते, चलो 3 से कितने बार में 3 बार में, 3 त्रिक 9, 1 आया, 3 पचे 15, 0। 7 से काटोगे जब इसको 7 पचे 35, 50 आ गया एचसीएफ, एच का मान कितना आ गया 50, एचसीएफ 50 आ गया, मतलब एच का मान आ गया 50। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मध्य वाली संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है 3h है, दूसरी संख्या कौन सी है हमारी 5h है, और तीसरी संख्या हमारी कौन सी है 7h है। हमसे बीच वाली संख्या पूछा है, यानी कि 5h की वैल्यू पूछा है, तो 5h का मान हमें पता है कितना मिला है हमारा 50, तो 5 50 कितना हो जाएगा 25, 250, 250 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। 10 देखो, कह रहे दो संख्याएं का अनुपात जो है ना वो दे रखा है 3 और 2, उनके एलसीएम तथा उनके एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है इतना, गुणनफल दे रखा है कितना 9600। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, दोनों संख्याएं निकालो और उन संख्याओं का योग निकालो। करो ट्राई इस क्वेश्चन को, पानी पीते। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करना हो, दो संख्याओं का अनुपात है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 2k, दूसरी संख्या हमारी 3k है, दोनों संख्या हमने 2k 3k माना। अब कह रहा है कि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले क्लासों को पढ़ के आए, ये सारी चीजें हो चुकी अच्छे तरीके से। पहली संख्या हमारी 2k है,
दूसरी संख्या हमारी 3k है और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल एक साथ दे रखा है 9600। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें 3 में 2 का गुणा कराओगे 6 एंड 2 में k में k का गुणा कराओगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। ये आया किसके बराबर? 9600 के बराबर। जरा 6 से काट दो इसको, 6 से एक बार में आ जाएगा 6, 3 बचा, 6 छंग 36, 1600 आ जाएगा k स्क्वायर। k स्क्वायर 1600, k का मान निकालोगे तो अंडर रूट 1600 लगाओगे, k का मान निकल जाएगा 440। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 किस अंडर रूट 1600 किसका मान होता है? 40 का। मिल गया 40। हमसे क्या पूछा है? तो संख्याओं का योग। अभी k मिला है तो 2k और 3k, चाहे तो आप इसकी जगह पे 2k रखोगे 80, 3k रखोगे 120, जोड़ोगे 200 आ जाएगा। भाई यहाँ पे देखो k का मान 40 है तो 2 में k का मान रखोगे, 2 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तरीके 120, 80 और 120 को जोड़ोगे 200 आ जाएगा। एक तरीका ये, बाकी आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5k। दोनों का योग पूछा है ना 5k, तो 5 हमारा है ही, k का मान हमने निकाला ही है 40, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 200 आ जाएगा। 200 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, दो संख्याएं 5 4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, गुणनफल दिया 18,000, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। सेम क्वेश्चन है, यही वाला सेम सा रिपीट हो गया, डाटा बदला है, 2 3 है तो वहाँ 4 5 है, यहाँ 96 है तो वहाँ 18,000 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आज के सेशन का, आज की चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः उनका, अच्छा एलसीएम एचसीएफ का अनुपात 3:1 है। कह रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 3:1, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 432, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली। एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालना। करिए इसको ट्राई। ये हमारा आज की क्लास का और आज की चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है अनुपात में 3 और 1। करिए इसको। देखिए हम अगर थोड़ी देर के लिए माने ये एलसीएम है, एलसीएम को मान लो 3k, कोई दिक्कत, और ये हमारा एचसीएफ है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ मिल गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी मिल गया, 432 दिया है। तो देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है फार्मूला, वो होता है पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर में किसके होता है? एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल 432 दे रखा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। और एलसीएम हमारा कितना है? 3k, और एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमारा है k। तो यहाँ देखो 432 3 इंटू में k का k में गुणा k स्क्वायर, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144 जो आया वो किसके बराबर आया? k स्क्वायर के बराबर। अब आप k का मान निकालोगे तो रूट लगाओगे, सामने स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लगेगा, 144, और स्क्वायर रूट 144 किसका मान होता है? 12 का। 12 बराबर 144, तो k की वैल्यू आ गई 12। यहाँ से अगर k की वैल्यू 12 आ गई, k की वैल्यू 12 आ गई, एलसीएम एचसीएफ का मान पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम देखो k की वैल्यू 12, 3 इंटू में 12, ये हमारा एलसीएम होने वाला है। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 3 36, और इसमें देखो, और 12 हमारा क्या है? एचसीएफ। एलसीएम आ गया 36 और एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम आ गया 36, एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम आ गया 36 और एचसीएफ आ गया 12। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।
ये थे हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास, जो आज से आपका एलसीएम एचसीएफ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली की डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती रहे इसी चैनल पे। डेली सुबह 8 बजे आपको क्लासें मिल जाएंगी, अब से रेगुलर चलेंगी, हर एक दिन आपको सुबह 8 बजे क्लासें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इसी तरीके से, इसी अच्छे तरीके से, इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को जम से दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो पहले भी कहा गया, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।